हमारे साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई। और आज प्रधानमंत्री का लाल किले के प्राचीर से हमने अभिभाषण सुना। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस भाषण को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये 10वां मौका था जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया लाल किले से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण जो था सिर्फ एक शानदार पॉलिटिकल स्टॉक टेकिंग और रिपोर्ट कार्ड पिछले 9 सालों में क्या हुआ उसी के बारे नहीं था, पर मैं समझता हूं उन्होंने जिस तरीके से हमारे इतिहास को कवर किया, 1000 वर्ष पुरानी जब हम गुलामी में हम आए, आज और अगले समय में 2047 तक एक विकसित देश बनेगा, ये उनका संकल्प है। पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी गारंटी शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो लाइटली नहीं करते हैं। वो इस गारंटी शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्होंने खूब इसकी एनालिसिस की है, उनके प्रिपरेशन की है और उनको कॉन्फिडेंस है कि हम जब 10वें स्थान पे थे विश्व भर में एज एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, आज हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। और अगले 1-2 साल में जब प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म होगी, उसी के जल्द बाद हम दुनिया में की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की अर्थव्यवस्था होगी। पर आगे जाते समय भी, और मैं समझता हूं कि उन्होंने सारे मुद्दे आज कवर किए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, पहले क्या होता था, आप सवाल उठते थे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ध्यान रखें, पता नहीं इस बैग में क्या है। अच्छा, देखिए महामारी के दौरान हमारा हेल्थ सेक्टर की क्या हालत थी, और आज हमने देश में, दुनिया में 193 देश हैं, उनमें से कोई करीब 140 को हमने वैक्सीन सप्लाई की है। उसमें 100 से अधिक देशों को तो मुफ्त वैक्सीन सप्लाई की है। दूसरा, सिर्फ हमारे देश में 2020-2024 करोड़ से अधिक वैक्सीन ही नहीं दी है, मुफ्त बांटी है। इस दौरान 80 करोड़ लोगों को दिन में 3 समय का ड्राई राशन सप्लाई किया है जी। पर उसको एक तरफ छोड़िए, जो हमारी बाकी परफॉर्मेंसेस है, डिजिटल इकोनॉमी, आज देखिए 1947 में, शायद मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, दीज वर 2 कंट्रीज बॉर्न फ्रॉम द वूम ऑफ द सेम मदर। एक देश उसमें से ऐसा है, वो चंद्रयान, वी आर रीचिंग द मून लिटरली। और आप दुनिया भर में जब हिंदुस्तान के बारे में चर्चा होती है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, और या G7 से बात करते हैं, या उनके विश्व भर में जो समिट लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति से, इजिप्ट के राष्ट्रपति से, मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, बट उससे जो देश की प्रगति हुई है, जो विकास का काम हो रहा है, हम वी हैव बिकम, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। आज के भाषण के दौरान उन्होंने 47 बार महिला शब्द इस्तेमाल किया, विमेन्स एम्पावरमेंट। हमारी सारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय बनाने से हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के हो, 9 करोड़ 60 लाख उजाला की हो, देखिए सर, ये जो काम हुआ है हेल्थ सेक्टर में, जो बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पे काम हुआ है, इससे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और आगे बढ़ते हम और तरक्की के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है हरदीप पुरी साहब, ये तो आपने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, लेकिन जरा विपक्षी पार्टियों के बारे में भी बात करते हैं। कल से ही विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले पर ये आखिरी भाषण होगा, लेकिन पीएम ने आज कहा कि अगले साल वो फिर आएंगे लाल किले पर और ऐसे ही झंडा फहराएंगे, ऐसे ही भाषण देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो इसमें दो राय नहीं हो सकती। सिर्फ 2024 15 अगस्त को नहीं आएंगे और उसके बाद कई वर्ष के लिए आएंगे। देखिए ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि गुड गवर्नेंस जो है, जो मतलब विकास की राजनीति, दैट इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स। और उनके सामने एक
अभी उसको गठबंधन नहीं कह सकते, इट्स अ लूज कोalition। ऐसे लोग हैं जो रेवड़ी पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। इसमें आप देख लीजिए पंजाब में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बाकी जो नॉन बीजेपी स्टेट्स में क्या हो रहा है। विकास का काम बहुत कम हो रहा है और कर्जा, उनका जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर उनको लगता है कि वो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, जिसको मैं रेवड़ी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स कहता हूं और आप लोग भी शायद ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर वो अगेंस्ट ब्रांड मोदी इट स्टैंड्स अ चांस, तो मैं यही कहूंगा कि ये डिल्यूजनल लोग हैं। और आप ये लोग थोड़े इररेलेवेंट तो हैं ही कि इनकी लोकसभा में भी 10% से कम इनके नंबर्स हैं और आने वाले समय बताएगा। पर मुझे लगता है कि अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये कुछ ऐसे लोग हैं विपक्ष में जो विशफुल थिंकिंग करते हैं। पुरी साहब, 13.5 करोड़ गरीब मिडिल क्लास में आए घरों के लिए सस्ता लोन, इसको लेकर सरकार के प्लान क्या है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही, मैं उनका एडमायरर तो हूं, उनके मंत्रिमंडल में उनका एक टीम मेंबर भी हूं। उन्होंने कहा मैं 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बना दूंगा। अब मान लीजिए महिला कौन सी महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, जिनके पास मोदी जी की सरकार आने से पहले जिनके पास शौचालय नहीं था, जिनको दे हैड टू गो टू डेफेकेट आउटसाइड इन द फील्ड। 13 करोड़ या 14 करोड़ शौचालय बने हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ सैंक्शन किए हैं हमने ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में घर। और उन घरों का आवास का जो मालिकाना हक है वो घर की महिला के नाम पे है या जॉइंट है। मैं आपको गिनवा सकता हूं। अभी अगर जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, मैं बहुत गौर से सुन रहा था कि हाउसिंग सेक्टर में जो लोन्स लेते हैं उसमें एक फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन, तो ये स्कीम तो आज उन्होंने उसमें के बारे बताया, उसके स्कीम्स के डिटेल्स भी आएंगे। पर मैं आपको बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी किसी चीज की बात करते हैं, जैसे कोई 2 साल पहले 15 अगस्त में उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था वी विल टेक इट अप इन मिशन मोड। और जो काम उसके बाद हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैबिनेट डिसीजन हुआ कि पीएलआई स्कीम में इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चर की कवरेज होगी या और जो बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए गए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी चीज की बात करते हैं तो उसके बाद बहुत ही जल्द उस स्कीम की अनाउंसमेंट और उसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाती है। तो उसी कारण प्रधानमंत्री जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गारंटी जैसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं और लोग उनकी क्रेडिबिलिटी यह है कि लोग मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और फिर कर दिखाया। जी हरदीप जी, जैसा कि आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने 3 गारंटी भी दी है आज अपनी स्पीच में, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार प्रहार कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस जैसे अहम मौके पर वो नदारद दिखे, वो आए नहीं इस अवसर पर। उसके बाद प्रधानमंत्री की स्पीच पर उन्होंने कहा कि साल दर साल कई घोषणाएं होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है। देखिए खड़गे जी पता नहीं किस मूड में थे या उनकी जो समझ में क्या है, एक भी स्कीम नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ठीक तरीके से और शानदार तरीके से इम्प्लीमेंट ना हुई हो। महामारी के दौरान क्या हुआ, महामारी के दौरान जब बहुत प्रॉब्लम्स आई, 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेस बनाई गई और मुफ्त बांटी गई। और उसके समय जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन से सोसाइटी के जैसे रेडी पटरी वाले हैं उनको भी 50 लाख, उनमें से भी ऐसे लोग हैं जिनको 50,000 या अधिक लोन दिए गए। इसलिए खड़गे जी पता नहीं किसको रेफर कर रहे थे, शायद उनमें तो सेलेक्टिव एमनीशिया हो। खड़गे जी शायद उस बात कर रहे थे जब 2004 और 14 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की, शायद उस समय का कर रहे हैं। और खड़गे जी क्यों नहीं आए रेड फोर्ट, मैं समझता हूं इसमें ये सवाल जो आपने भी कहा ये खड़गे जी से पूछना चाहिए। खड़गे जी, आपकी जो लॉयल्टी है या आपकी जो कमिटमेंट है वो देश को है या
आपके जो परिवार में के जो पारिवारिक कंट्रोल है उनको है। किसी ने मेरे को बोला नहीं खड़गे जी इसलिए रेड फोर्ट नहीं आए क्योंकि वो उनके यहाँ कांग्रेस पार्टी की जो लीडर है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था। तो ये तो सवाल का जवाब देना खड़गे जी को पड़ेगा कि उनका पारिवारिक कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ इरेलेवेंट नहीं है ऑपोजिशन, पर अपने जैसे उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, वो चाहते थे कि अगर पार्लियामेंट एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है, मौका देते हैं विपक्ष को कि सरकार पे सवाल उठा के क्वेश्चन आवर में और वैसे डिबेट के तहत सरकार को कॉर्नर किया जाता है।